गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसे भी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि हमारी नव्या खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है और उसे बहुत सारा खाना बनाना रहता है जो हमारी रिया की फरमाइश रहती है। तो वो किचन में जाती है और किचन में जाती है। पहले तो सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि उन्हें पनीर बनाना है तो प्लीज़ आप पनीर ले आए, और कुछ सामान की रेसिपीज़ बताती है जो उसने मार्केट से लेकर आने रहते हैं। घर आ जाती है तो वो चॉपिंग करती है, तो वो बहुत प्रोफेशनली वे में चॉपिंग कर रही रहती है। चॉपिंग करते टाइम हमारी रिया जो मम्मी के पास बैठी रहती है उसे नॉटीनेस तो सूझती है और वो बोलती है कि मम्मा, मैं नव्या के पास जाती हूँ और थोड़ी सी उसकी हेल्प करती हूँ। हमारी मिसेस मल्होत्रा स्माइल करने लगती हैं और वो कहती है, तुम क्या मदद करोगी? तुम क्या मदद करोगी? तुम कभी किचन में कदम भी रखा है? तुम्हें पता भी है कौन सी चीज़ कहाँ पर है? तुम क्या मदद करोगी? रहने दो, नव्या खुद बना लेगी, तुम यहीं बैठो। ऐसे करके वो रिया को बोलती है कि यहीं पे बैठ जाओ, लेकिन रिया बोलती है मम्मा प्लीज़ जाने दो ना, इसी बहाने देख के मैं सीख भी जाऊंगी। और वो फटाक से उठती है और मम्मी को बाइक बोल के भाग जाती है। भागकर वो फटाक से जाती है किचन में। तो किचन में एक साइड पे खड़े होकर दूर से देख रही रहती है नव्या को, जो काफ़ी प्रोफेशनली वे में चॉपिंग कर रही थी, एप्रिन पहन के। और उसे इतने अच्छे से चॉपिंग करते हुए देखकर उसे तो ऐसा लग रहा था, उफ, मेरी अगर शादी हो तो लाइफ टाइम तक मेरी वाइफ इतने अच्छे से मेरे लिए खाना बनाएगी ना, क्या बात है, क्या नहीं है यार, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरी वाइफ। और वो ऐसे देख के मुस्कुराई रहती है, लेकिन हमारी नव्या उसकी आहट से ही समझ जाती है कि वो है। तो वो रिया बिना देखे बोलती है, रिया वहाँ खड़े होके कुछ नहीं होगा, तुम अंदर आ सकती हो, तुम्हें किचन में आने से किसी ने मना नहीं किया है। और ये सोच के रिया एकदम शॉक्ड हो जाती है और एकदम से अंदर आके बोलती है, नव्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैंने तो कुछ आहट भी नहीं करी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो कहती है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारी आहट भी सब समझ लेती हूँ। और फिर वो कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ बैठ के तुम्हें देखना चाहती हूँ। अच्छा, सिर्फ देखने ही आई हो सके तो थोड़ी हेल्प कर दो। तो कहती है, हाँ हाँ मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो तुम एक काम करो, ये चॉपिंग कर दो, मैं तब तक कुछ और बना लेती हूँ। मैं राइस चढ़ा दूँ? कहती है, हाँ ठीक है। तो हमारी रिया चॉपिंग करने बैठ जाती है और वो चॉपिंग उससे करते ही नहीं बनती, थोड़ी सी भी चॉपिंग करते नहीं बनती। जब देखो इधर उधर कोशिश कर रही रहती है। जैसी हमारी नव्या देखती है तो वो फटाक से उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, मतलब पीछे से वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे चॉपिंग कैसे करते वो सिखा रही रहती है। पर हमारी रिया का ध्यान चॉपिंग में कहाँ होता है। जिस तरीके से नव्या उसका हाथ पकड़ी रहती है, वो उसको फीलिंग्स दे रहा रहता है, ऐसे बैक हग करना, उसे इतनी फीलिंग दे रहा रहता है। और वो कहती है, प्लीज़ नव्या ऐसे मत सिखाओ, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। नव्या कहती है, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें चॉपिंग करना सिखा रही हूँ, रोमांस करना नहीं। तो कहती है, जिस तरीके से तुम मुझे पकड़ी हो ना वो रोमांस ही है, प्लीज़ ऐसे मत करो। तो वो कहती, अच्छा मुझे तो लगा ये चॉपिंग है, बट अगर ये रोमांस है तो फिर ये क्या होगा? और वो ऐसे करके रिया की कमर में अपना एक हाथ डाल देती है और रिया तो मदहोश होने लगती है। उसका तो सेंसिंग ऑर्गन कहाँ जाता है पता नहीं, वो सडनली से एक हाथ से नाइफ छोड़ देती है और एकदम से टर्न होती है और टर्न होके नव्या को एकदम से हक कर लेती है। और जब वो नव्या को इतने प्यार से हक कर रही रहती है तो नव्या शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, अरे बाबा मैंने तो सिर्फ ऐसे फ्लर्ट किया था, तुम कहाँ खो रही हो? तो कहती है, नहीं मुझे खोने दो, मुझे ऐसे हक करके बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें कितना सुकून मिलता है। तो कहती है, हाँ हाँ सुकून ले लेना, बट अभी मैं खाना बना दूँ क्योंकि मम्मी को भूख लगी होगी ना, लेट हो जाऊंगी मैं, थोड़ा बाद में। तो कहती, अरे यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो, तुम इतनी अनरोमांटिक क्यों हो? इतना प्यारा मौका है, कम से कम कुछ तो करो ना। अरे रिया क्या करो, मुझे काम भी है यार, प्लीज़ बाद में करेंगे ना, अभी रूम पे जाएंगे तब कुछ कर लेंगे, अभी नहीं, अभी मुझे काम करने दो प्लीज़। तो कहती है, ठीक है एक शर्त पर। रिया कहती है, तो नव्या कहती है, क्या शर्त? तो रिया कहती है, एक किस तो दे दो यार, मैं चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें
फिर से तंग नहीं करूँगी प्लीज़। तो कहती है ओके। तो वो ए पास आती है और उसको एक छोटा सा किस दे के दूर हो जाती है। तो कहती है ये क्या था? टिया बोलती है ये क्या था, ये किस था? ओ माय गॉड, मेरे को बच्चों वाली किस दे रही हो? फिर वो एकदम से नव्या को खींचती है अपने पास और बहुत प्यार से लिप किस कर रही रहती है। उनका इस तरीके से लिप किस करना कितना रोमांटिक लग रहा रहता है। और कम से कम वो 5 मिनट तो करती है। और जैसे ही फिर वहाँ से सर्वेंट की आहट आती है तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। और रिया कहती है मैं जाती हूँ नव्या, हो सकता है मम्मी मुझे बुला रही हो और तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो ये लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अच्छा मैं जाती हूँ। तो नव्या बोलती है ठीक है। और फिर वहाँ पर नव्या पूरे प्रोफेशनल वे की तरह खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी आलिया रहती है वो भी ऑफिस के काम में पूरे फोकस तरीके से कर रही रहती है। ये लोग ऑफिस में रहते हैं क्योंकि इन दिनों आलिया ने बहुत ऐसा हो गया था कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाया था ऑफिस की चीज़ों को देखने के लिए और उसने वो सब अनन्या के भरोसे छोड़ दिया था। बट अनन्या का तो अभी अभी न्यू थी, उसे काम के बारे में इतना कुछ आइडिया रहता नहीं है। तो वो देखती कि बहुत सारी गलतियां हुई रहती है बट वो फिर भी अनन्या को कुछ ना कहकर पूरी उस गलतियों को सुधारने के लिए बैठी रहती है। तो शाम का कुछ ऑफिस 6 बजे छूट जाता है लेकिन वो 6 बजे के बाद कम से कम 7 बजे तक अब ऑफिस में रहती है। तभी अनन्या आती है और बोलती कि बेबी चलो ना, हो गया ना, हमें क्या, अब तुम क्या पूरी रात भर यहाँ बैठोगी? तो आलिया कहती है यहाँ बहुत सारा काम है मुझे। अ, अनन्या बहुत सारा काम है यहाँ पर, काम अभी बहुत सारा पेंडिंग है, आप चाहिए और आप खाना खाकर सो जाइएगा, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग है मुझे करनी है, आप जाइए। तभी अनन्या कहती क्यों, कल कर लेना ना, अभी क्या ज़रूरत है? आलिया चलो ना प्लीज़। तो तुम्हारी आलिया कहती है नहीं यार मैं पक्का चलती, पर तुम जाओ ना। तो ये बोल के हमारी अनन्या बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो एक्चुअल में ऐसा बोल कर गई कि आलिया उसे रोकेगी बट आलिया उसे रोकती नहीं है और अनन्या थोड़े आगे तक चली जाती है। तो ये सोचती है कि आलिया आएगी मनाने के लिए, लेकिन आलिया का पूरा फोकस काम पर रहता है क्योंकि एक्चुअली वो जिस काम पे प्रोजेक्ट कर रही रहती है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहता है और उसे वो चीज़ कंप्लीट करनी रहती है। फिर आलिया नहीं आती है तो अनन्या को बहुत बुरा लगता है। अनन्या को लगता है यार पहले तो आ जाती थी, पकड़ती थी, मनाती थी, अभी तो देखो ऐसे कर रही है। तो अनन्या फटाक से भाग के जाती है और आलिया के पास खड़ी हो जाती है। तो आलिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, एवरीथिंग इज ओके? कहती है बेबी, और उसका चेहरा इतना क्यूट सा बना रहता है। तो आलिया अपनी चेयर से उठती है, उसके पास जाती है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, एवरीथिंग इज ओके बच्चा? तो कहती है कुछ नहीं, और वो हक कर लेती है एकदम से और उसका हक में ना उसका बहुत कंसर्न दिख रहा रहता है। तो हमारी आलिया भी बहुत टाइटली उसे हक करती है, बोलती है मेरे साथ जाना है घर? आलिया ने पूछा। तब अनन्या कहती है हाँ मुझे आपके साथ ही जाना है, मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ, आप काम कंप्लीट कर लो, आई नो वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमारी आलिया कहती है कि नहीं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं घर पे जाके कर लूँगी आपके साथ। तो कहती है हाँ ठीक है, तो मैं लैपटॉप पैक करने में मदद करती हूँ। तो पैक करने करने के लिए जा ही रही रहती है, तब हमारी आलिया उसका हाथ पकड़ती है, उसे बहुत टाइटली अपने पास खींचती है और उसके लिप पे किस करती है और वो बहुत डीपली किस कर रही रहती है। आलिया को उस समय अनन्या का वो क्यूट क्यूट नेचर की कंसर्न है, समझ रही है चीज़ों को, देखकर बहुत काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़िद नहीं कर रही रहती है और ये देख के वो बहुत प्यार से उसे किस करती है। फटाक से ये लोग भी तैयार हो जाते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं और मित्तल हाउस पहुंच जाते हैं। जब ये लोग मित्तल हाउस पहुंच जाते हैं तो हमारी आलिया अनन्या रूम पर जाते हैं और वहीं पर सर्वेंट को कहते हैं कि प्लीज़ डिनर वहाँ ले आओ, और वहाँ दोनों डिनर कर रहे रहते हैं। आलिया का फुल फोकस उसके काम पर रहता है क्योंकि अभी वो कोई भी चीज़ में रहती है। अनन्या उसके बाजू में बैठ के उसे थोड़ा थोड़ा टीस कर रही रहती है, उसके कभी गालों को खींचती है, कभी उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसके बाजू में बैठती है, उसे टाइट हग कर रही रहती है, क्यूट क्यूट मोमेंट। बट हमारी आलिया बहुत एंजॉय कर रही रहती है उसे क्यूट क्यूट मोमेंट। और उसे जब हमारी जो आलिया है वो तो काम करने में इतनी बिजी हो जाती है, पर अनन्या बच्चों की तरह से हक करके सो जाती है। दूसरी तरफ हमारा
जो काम में बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा था। उसका मेन फोकस सिर्फ इतना था कि उसे किसी भी हाल में पता करना ही है। उसे ये जानना है कि मिस्टर मल्होत्रा ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, हर एक चीज़ जाननी थी। और उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, ये सब चीज़ों में उसका फोकस था। उसे जैसे ही पता चला था कि जो जो ड्राइवर है वो मुंबई सिटी भाग गया है, तो उसने अपने पूरे आदमी लगा दिए थे। बट हर चीज़ इतने आसानी से पता नहीं चल रही थी, पर कोशिश तो पूरी कर रहे थे ये लोग पता करने के लिए। जो अरविंद रहता है, वो जो उनका पीए रहता है, वो बहुत कोशिश कर रहा रहता है कि वो हर एक मूवमेंट के बारे में पता करे, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि जैसे जैसे वो नव्या को चीज़ें बताता जाएगा, वैसे वैसे उसकी बीवी बच्चों को वो छुड़ा पाएगा। और हालांकि ये सोचना उसका काफ़ी सही था। और अब यहाँ पर वापस आते हैं हमारी नव्या के पास, जिसने बहुत प्यारा डिनर बनाया रहता है। वो सबको सर्व करती है और डिनर खाते हैं ये लोग। फिर जैसे ये लोग खाते हैं डिनर, तो हमारी मिसेस मित्तल कहते हैं, वाओ नव्या, आई डोंट बिलीव कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो कभी पता ही नहीं था, और बहुत टेस्टी है। तो वो कहती है, आपको पसंद आया और क्या चाहिए, बस मम्मी आप खुश हो ना, यही है। और फिर अब जब तक मैं हूँ तो आपको खुश रखना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है। तो कहती है, हाँ ज़रूर, अपनी बहू के फ़र्ज़ तो मैं निभाऊंगी, मिसेस मल्होत्रा कहती है। ऐसे करके इन लोगों की सारी मस्ती मजाक होकर डिनर हो जाता है। और कुछ डिनर में सिर्फ मिसेस मल्होत्रा, नव्या और रिया रहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा नहीं रहते हैं। और थोड़े टाइम के बाद वो डिनर जो में से कुछ जो खाना रहता है वो मिस्टर मल्होत्रा के लिए रखा रहता है, वो उनको सर्व करना रहता है। मेड को बोल दिया जाता है कि आप सर्व कर दीजिएगा। ऐसे ये रात पूरी बीत जाती है। रात बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, तो उनके बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स नहीं होते हैं। और अभी फ़िलहाल ऐसे माहौल में रोमांटिक होना नहीं होता है, बस हग करके, एक कंसोल वाला हग करके, क्यूट क्यूट लिप किस करके, ये एक दूसरे के साथ प्यारा प्यारा मोमेंट्स बना के सब सो जाते हैं। ऐसे ही जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा डेली रूटीन इनका चलता है कि मिसेस मल्होत्रा का ख्याल रखना, उनको खाना अच्छे से देना, उनके लिए ब्रेकफास्ट जो नव्या बनाती है, फिर उनका डेली उनका ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक सब ख्याल करना रहता है। और ऐसी सबकी लाइफ के 1 या 2 दिन चले जाते हैं। तीसरे दिन जब हमारी मिसेस मल्होत्रा पूरी काफ़ी तरीके से बहुत अच्छी होती है, तो हमारी नव्या जाकर मिसेस मल्होत्रा को कहती है कि आप ठीक हो गए हो, तो अब मुझे चलना चाहिए, बिकॉज अब हो गया। तो वो कहती कि नहीं रुको जल्दी। ऐसी इनका बारे में बात होती है। तभी रिया कहती है कि नहीं रुको ना, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, क्या जाना है, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? तो नव्या कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है रिया, बट मुझे थोड़ा सा ऑफिस का भी काम है और बहुत सारे काम चीज़ें हैं, तो मेरे को चलना चाहिए। तभी मिसेस मल्होत्रा कहती है कि नव्या यहाँ से भी कर सकती हो ना, अगर तुम्हारी खुद की मॉम होती तो शायद तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती, मैं तुम्हारी मॉम नहीं तो क्या छोड़ के जा रही हूँ। इतना सेंटी डायलॉग हमारी मिसेस मल्होत्रा ने मारा रहता है। तो नव्या शॉक हो जाती है, कहती मम्मी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं किसी के लिए भी ऐसे नहीं हूँ, आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरी मम्मी हो, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। कि मिसेस मल्होत्रा का काफ़ी सेंटी डायलॉग से तो हमारी नव्या मेल्ट हो गई यार, वो रुक गई और रुक के हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी आलिया रहती है, वो बहुत अच्छे से काम पे फोकस कर रही रहती है, और नव्या के एब्सेंस में काम जितना अच्छे से हो सकता है वो काफ़ी हद तक संभालती है। और जो आलिया जब ये सब काफ़ी हद तक संभाल रही रहती है, तो हमारी अनन्या को वो टाइम थोड़ा कम देती है, जिससे हमारी अनन्या बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है और वो उसको बहुत टीज़ करती है। टीज़ करते करते एकदम से हमारी आलिया गुस्से में चिल्लाती, क्या चाहिए अनन्या, ऑल टाइम यार तुम टीज़ करती हो, काम पे भी फोकस कर लूँ, आई लव यू, यू नो दैट, बट ये कैसा प्यार है यार कि जहाँ मुझे हर टाइम तुम्हें ये सब चीज़ें करके दिखाना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा अपना दिमाग क्यों नहीं लगा सकती हो, ऑल टाइम चाहिए, किस करो, कभी ये करो, नहीं करना यार, समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हें। और ऐसे बोल के वो चली जाती। वहाँ पर हमारी अनन्या की आंखों में इतना ज़्यादा आंसू होते हैं, आंखों में इतने आंसू रहते हैं कि वो रोने लगती है, और वो रोते रोते ना ऑफिस छोड़ के नव्या के पास चली जाती है। तो वो मल्होत्रा मेंशन में है। जब मल्होत्रा मेंशन में
मल्होत्रा मेंशन में जब वो आई रहती है तो वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर घुसने नहीं दे रहे रहते हैं। तभी वो रिया को कॉल करती है और बोलती है कि मल्होत्रा मेंशन में मैं हूँ, लेकिन कोई मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है। तो रिया बोलती है, अरे तुम यहीं पर हो, तुम 2 मिनट रुको, मैं नीचे आती हूँ। फिर वो फटाक से बाहर आती है, गेट के बाहर आती है और जो हमारी अनन्या होती है उसे अंदर लेकर चली जाती है। जैसे ही वो अनन्या को अंदर लेकर जाती है तो नव्या देखती है और नव्या शॉक्ड होती है कि वो यहाँ पर क्यों है, लेकिन उसका रोने जैसा चेहरा इतना ज़्यादा हो रहा रहता है कि वो नव्या को आकर हक करती है, रोने लगती है। ये चीज़ देख के नव्या समझ जाती है कि अब कुछ तो हुआ है जो अनन्या को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अनन्या कुछ बताती नहीं है। वो सिर्फ इतना कहती है कि नव्या, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना है, या फिर हो सके तो फिर मुझे कहीं और रहना है, बट मैं मित्तल मेंशन में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मित्तल हाउस में नहीं रहना चाहती हूँ। ये सुनकर रिया और नव्या शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती, क्यों, क्या हो गया है, एनी प्रॉब्लम, किसी ने कुछ कहा क्या? तो कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे नहीं रहना है। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं होटल बुक कर लूँगी, अगर आपको भी यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है। तभी रिया कहती है, अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रह सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, मेरा घर आपका भी घर है। तो ये सुनकर तो वो रिलैक्स हो जाती है और उतनी देर में ना मिसेस मल्होत्रा आती है। तो वो कहती है कि हाँ बेटा, क्या हो गया है, ये घर हमेशा से ही है, नव्या की फैमिली मीन्स हमारी फैमिली, ऑफ कोर्स आप रह सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपका इतना रोने जैसा मुंह क्यों है? तो कहती है, कुछ नहीं आंटी, बस कुछ नहीं। अच्छा नव्या, अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं रूम में जाके रेस्ट कर सकती हूँ? तो रिया कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। ऐसे कहकर रिया चली जाती है और रिया नव्या को इशारों में कहती है कि तुम पता करो हुआ क्या है, और नव्या भी इशारों में बोलती है कि हाँ मैं पता करती हूँ। थोड़ी देर के बाद देर के बाद हमारी जो रिया रहती है वो नव्या के पास आती है, बोलती तुमने पता किया? तो कहती नहीं, मैंने अभी किसी से पता नहीं किया, मैंने जॉर्ज से पूछा पर जॉर्ज को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कहती तुम पागल हो क्या, जॉर्ज से पूछोगे, आलिया से पूछो ना। तो कहती है कि हाँ मैंने आलिया को भी कॉल किया था बट उसने फ़ोन पिकअप नहीं किया, मे बी वो काम की वजह से ज़्यादा बिजी होगी, इस वजह से उसने नहीं किया। और वो जब काम पे बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो वो डिस्टरबेंस उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो फ़ोन हमेशा से साइलेंट या स्विच ऑफ करके बैठती है। बट लकीली आज उसने स्विच ऑफ नहीं किया है, साइलेंट है उसका, तो वो जब मेरे मैसेजेस पढ़ेगी वो रिप्लाई कर देगी। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं रिया के पास जाऊँ? तो कहती है हाँ तुम जाओ, तुम अच्छे से बात करो, उससे पूछो कि क्या हुआ है। तो रिया के पास जाती है हमारी रिया अनन्या के पास जाती है और बहुत प्यार से उसको बैठ के देखती है और बोलती है हुआ क्या है। तो रिया अनन्या बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती है और वो कहती है कि रिया ऐसा क्यों होता है कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो सामने वाला हमारे प्यार को समझता नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि हमें ना सिर्फ एक ही चीज़ की डिज़ायर है, हम उससे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं। क्या अगर किसी से कुछ चीज़ के बारे में सोचना गलत है क्या? क्या अपने ही पार्टनर से प्यार का एक्सपेक्टेशन करना गलत है क्या? फिर ये प्यार इतना बाउंडेशन क्यों बन जाता है? लोगों को इस प्यार में इतनी घुटन क्यों होने लगती है? रिया थोड़ी देर बहुत शांत रहती है और शांति से उसकी पहले पूरी बात सुनती है। फिर रिया कहती है ऐसा नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है कि दोनों का एक दूसरे के साथ उस समय कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं होता है। शायद तुम्हारे लिए प्रायोरिटी कुछ और हो और उसके लिए प्रायोरिटी उस समय कुछ और हो। प्यार तो उतना ही रहता है और इससे ज़्यादा डीप होता है, बस प्रॉब्लम क्या होती है प्योरिटी की। शायद तुम्हारे लिए उस समय वो प्योरिटी हो और उसके लिए उसकी कुछ चीज़ें लाइक काम या कुछ अलग चीज़ें हो प्योरिटी, तो इस वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार इंसान अपने प्योरिटी के प्रेफरेंस के चक्कर में ना किसी को कुछ बुरा कह देता है और अक्सर हम गुस्सा उसी पे तो करते हैं ना अनन्या, जिससे हम प्यार करते हैं। अगर हम उसे पे गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अनन्या इस बात पे एग्री करती है बट वो कहती है कि अगर जिससे गुस्सा करते हैं ठीक है, बट अगर आप परेशान हो तो आप उसे शेयर भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट सबका नेचर एक जैसा नहीं होता ना। शायद किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले डील करने में खुशी मिलती हो और चाहे कुछ हो, कुछ लोगों को साथ में बैठ के डील करने में खुशी मिलती है। सबका नेचर अलग अलग होता है, हम किसी का नेचर तो नहीं बदल सकते ना अनन्या।
इसलिए ना हमें प्यार करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्यार ना इंसान की थोड़ा नेचर को देख के भी करना पड़ता है। आप जैसे हो, आपका पार्टनर वैसे हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। और यह बहुत काफ़ी समझदारी से अनन्या को समझाती है, बट अनन्या बहुत अच्छे से समझती तो है, लेकिन वो काफ़ी गुस्सा और हर्ट हुई रहती है। आलिया की बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई रहती है। वो समझना तो चाहती है, लेकिन वो आलिया को माफ़ नहीं करना चाहती। वो अभी उसके पास जाना या उससे बात करना कुछ भी नहीं चाहती है। वो ये चाहती थी कि जितना दूर हो सके मैं रहूं। उसी तरफ जब हमारी आलिया अनन्या को फ़ोन करती जब हमारी आलिया मित्तल हाउस जाती है और मित्तल हाउस जाकर देखती है बहुत अच्छे से, तब उसे नहीं दिखती है आलिया। तो सर्वेंट्स को पूछती है, तो सर्वेंट्स बोलते हैं मैम तो इतने टाइम से आई नहीं है यहाँ पर, मैम तो इतने टाइम से आई नहीं है यहाँ। सुनकर हमारी जो अनन्या ये सुन के हमारी जो आलिया रहती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो तो कितने टाइम पहले ही ऑफिस से निकल गई। वो तो दोपहर में ही निकल गई थी, फिर इतना टाइम हो गया, ये अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है। और वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, तो वो अनन्या को बहुत सारे कॉल करती है। वो बहुत सारे वॉइस कॉल करती है जिस पे वो आंसर नहीं देती, फिर उसके बहुत सारे वीडियोस कॉल्स आते हैं जिस पे वो आंसर नहीं देती है, फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो, प्लीज़ पिक अप द कॉल, रिप्लाई मी बेबी प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, मैं नहीं करना चाह रही थी, बट काम का भी प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था और तुम ना कभी भी केस वगैरह ये सब डिमांड करती हो, नहीं हो रहा था मुझसे हैंडल, आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज़ टॉक टू मी, लिसन टू मी। बट वो कुछ भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। और हाँ, वो सीन बहुत अच्छे से कर रही थी व्हाट्सएप पे, जिससे हमारी आलिया को ये चीज़ पता चल गई थी वो काफ़ी गुस्सा है। बट पहले वो वरीड ये थी कि ये है कहाँ पर जो पिकअप नहीं कर रही है। जब वो सारा ट्राई करती है तो वो पहले नव्या को कॉल करती है वरीड के चक्कर में, कि नव्या को भी पता होना चाहिए कि अनन्या दिख नहीं रही है। तो जैसी हमारी नव्या को कॉल आता है तो नव्या कहती है कि हाँ आलिया, मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए। तो कहती हाँ, अनन्या मिल नहीं रही है, मैंने उसको बहुत ढूंढा, वो कहाँ पर है। नव्या कहती है वो मेरे साथ है, यहाँ पर है मल्होत्रा मेंशन में। क्या हुआ तुम दोनों के बीच में जो वो इतने गुस्से में आई है यहाँ पर। और वो मुझसे भी एक्चुअली उसने कुछ शेयर नहीं किया है, मैंने उससे पूछा भी नहीं, बट हुआ क्या है। कहती कुछ नहीं यार, बस हो गया, ठीक है वो तुम्हारे साथ है, ओके, ध्यान रखना उसका। और उसने ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ नव्या खिला देना यार उसको। और मैं कल मिलती हूँ तुमसे मॉर्निंग में। तो नव्या कहती है मुझसे मिलना है या अनन्या को देखना है जिसके लिए तुम मॉर्निंग में मुझसे मिलने आ रही हो। हमारी आलिया को जवाब नहीं देती है और कहती है गुड नाइट नव्या, कल बात करते हैं। गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई शेयर्स, लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।